हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रखे होंगे। तो ये नंबर सिस्टम का आपका थर्ड सेशन रहने वाला है। पहले वाले सेशन काफ़ी अच्छे से आपने एंजॉय किए और काफ़ी बेसिक से चल रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जीरो से लेकर चलते किसी भी टॉपिक को। और मैं आपके लिए बता दूं कि इससे देखो, एक तो मेन सोल्यूशन चला हुआ है शाम वाले टॉपिक में। तो जिन लोगों की क्षेत्रमिति भी अनकम्प्लीट है या फिर वो लोग क्षेत्रमिति में अपने आप को एफिशिएंट नहीं समझते हैं, तो वो लोग इसे कंप्लीट कर सकते हैं। मैं काफ़ी बेसिक से लेकर चल रहा हूँ और यहाँ पर मेरा नंबर सिस्टम चला हुआ है सुबह वाले में। और इससे पहले देखो, टाइम एंड डिस्टेंस है वो टॉपिक में कंप्लीट करा चुका हूँ, कंप्लीट का कंप्लीट विद जो एसएससी सीजीएल और सीडीएस के सवालों के साथ। टाइम एंड वर्क को भी मैं एसएससी सीजीएल को सवालों के साथ मैंने कंप्लीट कराया है। सीआईएसआई को भी मैंने इसी प्रकार से अलग अलग पार्ट में कराया है। तो और अलजेब्रा भी देखो काफ़ी हद तक मैंने करा चुका हूँ, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट के लिए अभी आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही इन दोनों टॉपिक में से कोई भी टॉपिक खत्म होगा तो उसके बाद आपके देखो एडवांस मैथमेटिक्स के टॉपिक बचते हैं आपके अलजेब्रा, ज्योमेट्री और टेक्नोमेट्री। ठीक है जी। तो ये टेक्नोमेट्री, ज्योमेट्री और ये तीन टॉपिक बचते हैं, तो इन्हें कराएंगे। जैसे यहाँ से कोई एक चूजेबल कर लेंगे, उसी टाइम पर आपसे पूछ लिया जाएगा। अब ये आपका हो चुका है। अब देखो अर्थमेटिक में मेरा बचता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा सा करा चुका हूँ, कंप्लीट नहीं है। इसी में आपका डिस्काउंट आएगा। और परसेंटेज भी मैंने कंप्लीट नहीं कराया है। ये टॉपिक रहते हैं आपके अर्थमेटिक के, और ये टॉपिक बचते हैं आपके एडवांस के। तो काफ़ी कम सिलेबस बचा हुआ है। और देखो सिलेबस पूरा का पूरा विद सीडीएस और सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ है। इसमें किसी को कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो काफ़ी अच्छे से आप एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय करते रहिए। ठीक है जी। तो चलते हैं नंबर सिस्टम के सेशन में। मैंने देखो नंबर सिस्टम के पहले सेशन में मैंने आपको ये टीएन वाला फॉर्मूला था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इससे रिलेटेड सॉरी 2-4 सवाल कराए थे। फिर मैंने एस एन वाले फॉर्मूले से रिलेटेड 2-4 सवाल कराए थे। एस एन बराबर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। फिर मैंने आपके लिए क्या कराया था, नेचुरल नंबर का सम कराया था, सम ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है जी। एन एन कर देते नेचुरल नंबर, तो वो क्या था आपका एन एन प्लस 1/2 था। ठीक है जी। फिर आपसे सम किया था आप लोगों ने ऑड नंबर का, सम ऑफ ऑड नंबर किया था। तो उस जगह क्या किया था, केवल आपने एन स्क्वायर किया था। ठीक है जी। फिर उसके बाद किया था आपने सम ऑफ इवन नंबर का, उस जगह क्या किया था आपने एन एन प्लस 1 किया था। ठीक है जी। तो अब हम चल रहे थे कौन से वाले टॉपिक पर, इस वाले टॉपिक पर चल रहे हैं सम ऑफ इवन नंबर पर। तो कुछ मैंने इसके कल सवाल करा दिए थे, तो आज मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। तो लास्ट सवाल मैंने छोड़ा था आपके लिए, वो सवाल ये था कि सम निकालना था आपको फ्रॉम, देखो काफी बेसिक से सवाल है, 10 to 20, और एक सम निकालना है। किसका निकालना है, इवन नंबर का निकालना है। ये नहीं कि पूरा का पूरा निकालना है, इवन नंबर का चल रहा है केवल। और एक सवाल ये था मेरा लास्ट वाला सेशन में 11 to 20, ये भी इवन का है। सारे के सारे इवन ही चल रहे हैं, जब तक मैं कुछ ना बोलूं जब तक आपको इवन ही निकालना है। ठीक है जी। तो 10 से 20 तक का निकाला था, 11 से 20 तक का निकाला था। तो 10 से 20 तक का निकालने में आपको पता है कि 20 तक निकालना है और 10 से निकालना है। तो उसमें क्या किया था आपने, 10 गुणा 11 माइनस 4 इंटू 5 किया था। क्यों किया था, क्योंकि इसमें 10 इंक्लूड है। तो कहाँ तक नंबर घटाए थे अपन लोगों ने, 8 तक घटाए थे। 8 तक कितने सम संख्या होती है हमारी, 4 होती है। तो ये इस प्रकार से अपन लोगों ने किया था। तो 110 माइनस 20 किया था, तो यहाँ से आपका 90 आया था। और यहाँ पर किससे किया है आपने, 11 से किया है। तो कहने का मतलब ये है कि अब 10 इसमें इंक्लूड नहीं था। तो देखो टोटल तो यही होगा 10 मल्टीप्लाई 11, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने ये कल वाले सेशन में पूरा बताया था आपके लिए। तो 110 माइनस 30, तो ये क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये 90 है, ये 80 है। ये कहाँ से स्टार्ट है, 10 से है, क्योंकि इसमें 10 इंक्लूड नहीं है। और इसमें क्या है, 10 इंक्लूड है, मतलब हटाने वाले में इंक्लूड है, योग में इंक्लूड नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब आज का नेक्स्ट सवाल मैं क्वेश्चन लिखूँ कि इवन नंबर का सम बताना है आपको 21 to 21 का। ठीक है जी। तो कैसे करेंगे, देखो 11 से 21 तक, तो हटाने कहाँ तक है, देखो 10 से हटाने आपको, क्योंकि 11 आपका ऑड नंबर है। तो इवन नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होंगे, 12 से स्टार्ट होंगे। कहाँ तक रहेंगे, 20 तक रहेंगे, क्योंकि 21 आपका कैसा है, ऑड नंबर है। तो 20 तक कितने होते हैं आपके इवन नंबर, ऑड नंबर, तो आप कहेंगे जी 10 इवन होते हैं, 10 ऑड होते हैं। तो n इंटू एन प्लस 1, ये क्या हो गया,
21 तक इवन नंबरों का सम हो गया। इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं कौन से वाले, देखो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 11 से हो रहा है, तो इवन कहां से स्टार्ट होगा, 12 से होगा। तो मेरे को 10 तक तो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, 10 तक होते हैं 5, तो 5 मल्टीप्लाई 6, ये क्या हो जाएगा 10 तक का सम, और ये कितने तक का 20 तक 21 तक का सम। ठीक है जी, क्योंकि 21 से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि 21 कैसी संख्या है, ऑड संख्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ से कितना आया आपका 110 माइनस 30 आया, तो ये भी कितना आएगा 80 ही आएगा। ये 80 क्यों आया, आपको ये पूछना भी चाहिए कि ये तो 11 से 21 तक है और ये 11 से 20 तक है। तो मेरे भाइयों देखो 21 कैसी संख्या है, ऑड संख्या है, तो ये इवन संख्या के योग पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालेगी। तो इस कारण ये क्या आया 80 आया, क्योंकि अगर ये 22 होता तो ये फिर सवाल चेंज हो जाता। ठीक है जी, तो ये सवाल आप काफी अच्छे से समझ पाए होंगे, तो मैं आशा करता हूँ। चलो एक और सवाल लेते हैं। 25 से लेकर, ये सवाल पेपर में आते हैं जी, 100 तक सभी सम संख्याओं का योग, सभी इवन नंबर का सम। ठीक है जी, ये आपकी हिंदी इंग्लिश काफी अच्छे से चली हुई है। तो 25 से लेकर 101 तक, 100 तक नहीं, चलो 101 तक करते हैं, हो गया तो वो 100 तक ही हो जाएगा। ठीक है जी, तो मेरे भाइयों देखो इवन नंबर n का मतलब क्या है, जहां पर नंबर ऑफ टर्म में अंतिम पद नहीं है। तो देखो 101 लिखा है, 101 से आगे क्या आएगा 102 आएगा। 102 क्या है, सम संख्या है, और उससे पहले क्या है 100 है। तो आपको कहां तक का योग लेना पड़ेगा, सम संख्या तो 100 तक ही लेना पड़ेगा ना, 102 तो आगे हो जाएगा। 101 क्या है आपका, ऑड है, ये इवन है। तो 100 तक इवन संख्या कितनी होती है, मैंने बताया था कि इसमें 2 का डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगी 50 आ जाएगी। तो एक 1 to 100 तक का योग क्या होगा, 50 गुणा 51 होगा, n प्लस 1 होगा। अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा, आपने कहां से लेना है, 25 से लेना है। 25 से लेने का मतलब क्या है कि आपको कहां से लेना है, 26 से लेना है। क्यों, क्योंकि 25 क्या है आपकी ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो घटाना कहां तक है आपको, सम संख्याओं का सम आपको 24 तक का घटा देना है। 25 इंक्लूड तो होगा ही नहीं, 26 से अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो 24 तक कितनी आपकी सम संख्या होंगी, तो आप कहेंगे जी 12 होंगी। तो 12 गुणा 13 आपको क्या कर देना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, n प्लस 1, 12 मल्टीप्लाई 13 सब्ट्रैक्ट किया, तो यहां से कितना आया आपका 0, 5 1 5 55 25 माइनस 144 में कितना जोड़ना है मेरे को, 12 और जोड़ देते हैं तो 156 हो गया। तो ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना आएगा, ये आया पीछे 4, 10 में से 6 गया तो 4 हो गया, 9 में से 5 गया तो 14 में से 9 गया तो 14 में से 5 गया तो 9, जो आ रहा है उसे बोल रहा हूँ, ये 3 है। ठीक है जी, तो 3 2 9 4 क्या आ जाएगा आपका, ये सम आ जाएगा कौन सा, फिर 25 2 और 101। ठीक है जी, तो किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है, बस आपको समझना क्या है, बस जो एक्सक्लूड करना है वो वाला समझना है। अब वो आपको पूछ सकते हैं कि 26 क्यों नहीं हटाया, मेरे भाइयों देखो 26 कहाँ आ रहा है, 25 से आगे आ रहा है, इससे पहले कौन सा है 24 है। तो 24 तक का मैं इवन संख्याओं का सम घटा दूं, तो कहने का मतलब ये है कि 12 मेरी इवन होंगी, 12 ऑड होंगी 24 तक। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक संख्या इवन होती है, एक संख्या ऑड होती है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। एक और सवाल आपके लिए, 21 to 75 के बीच, ये ध्यान रखना है आप, के बीच सभी सम संख्या इवन संख्याओं का योग। देखो 21 से 75 के बीच का मतलब है कि ना तो आपकी 21 इंक्लूड होगी, ना ही आपकी 75 इंक्लूड होगी। इंक्लूड कहां से होंगे, 22 से लेकर 74 तक। तो 74 तक टोटल कितनी संख्या होती है इवन, तो आप इसमें डिवाइड करें 2 का, तो 2 का डिवाइड किया तो यहां से आया 37। तो 37 संख्या इवन होंगी कहां से कहां तक, 1 से लेकर 74 तक। ये कहां से है, 1 से लेकर 74 तक है। तो n प्लस 1 क्या होता है, इवन संख्याओं का सम होता है। वो 37 मल्टीप्लाई 38। ठीक है जी, माइनस करना है। अब देखो आपको इंक्लूड कहां से करना है, 22 से इंक्लूड करना है। तो 21 से पहले कौन सी इवन संख्या है, 20 है। तो 20 तो आपको इंक्लूड करनी नहीं है, लेकिन 20 तक कितनी सम संख्या होती है, तो आप कहेंगे जी 10 होती है। तो 10 मल्टीप्लाई 11 क्या कर देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बड़ी आसानी के साथ आप इसे निकाल पाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, करते हैं इसका मल्टीप्लाई, बड़ी आसानी के साथ करते हैं, धीरे धीरे से बड़ी आसानी के साथ कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। मैंने आपको बताया था कि जब देखो ये आपके अप्रोक्सीमेशन संख्या है, तो इसे क्या लिखा, 37 मल्टीप्लाई 37 प्लस 1 लिखना है। ठीक है जी, 38 क्या लिख दिया मैंने, 37 मल्टीप्लाई 37। तो 37 का वर्ग कितना होता है, 1369। वर्ग आपको 40 तक तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। उसमें आपको कितना और जोड़ देना है, 37 और जोड़ देना है।
तो ये कितना हो गया, 16 की 6 हासिल 1, 10 की 0, 4 1, तो 14 से 6 में से आपको कितना सब्ट्रैक्ट कर देना है, 110 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1406 में से आपको 110 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 69, ये हो गया आपका 3 में से 2 1, ठीक है जी। तो 1296 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन में कोई भी प्रकार की दिक्कत आती है तो वो आपको देख लेनी है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप क्या निकालेंगे कि सम संख्याओं का सम निकालेंगे, वो कैसी भी सम संख्या हो वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब नेक्स्ट सवाल है पूरा का पूरा नेक्स्ट ही टॉपिक ही नेक्स्ट है। अब निकालेंगे हम, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट। जब भी इस प्रकार से कोई सीरीज जाती है तो ये क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम ऑफ नेचुरल नंबर के स्क्वायर का, ठीक है जी। तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कैसे निकालते हैं, उसके लिए देखो आपको यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला है वो थोड़ा सा रटना पड़ेगा। डेरिवेशन इसका थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो इस कारण तो इसे क्या बोलते हैं आप, इसका सम बोलते हैं। किसका, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम बोलते हैं। तो द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, जैसा भी आप कहें वो ठीक है। तो देखो होता क्या है इसमें कि एक तो ये फॉर्मूला देखो, मैं 1 का स्क्वायर करूं प्लस 2 का स्क्वायर करूं तो आप कहेंगे जी 1 + 4 बराबर क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। अब इसमें से आप इस फॉर्मूले को कैसे जनरेट करेंगे वो अब आपको याद होगा तो कर पाएंगे। देखो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कितने पद है, 2 है। n का मतलब जहाँ पूरे के पूरे सेशन में नंबर ऑफ टर्म है, ना कि लास्ट नंबर। तो देखो 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ये क्या हुआ 4 और एक 5 लिखेंगे, अपॉन क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। तो ये इससे कटा, ये 5 आ गया। देखो ये हुई एक बेबुनियादी बात मैंने बताई आपको। क्या किया मैंने, केवल और केवल फॉर्मूला में रखा। अगर मैं कोई डिजिट को फॉर्मूला में रख दूं तो वो मेरे लिए क्या है कि ये नहीं है कि मैंने ये फॉर्मूला डेरिवेट कर दिया, ठीक है जी। तो ये अभी अभी फिलहाल आपको जब भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालना है तो ये अभी के लिए आपको याद रखना है। आगे कभी आएगा तो मैं इसको डेरिवेशन भी करा दूंगा, ठीक है जी। तो इसी सीरीज में क्वेश्चन है आपके लिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये नेचुरल नंबर होने चाहिए 10 का स्क्वायर। तो आपको इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू क्या है आपके पास, n की वैल्यू है मेरे पास 10 और फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला n+1। 2-4 बार आप लिखेंगे तो ये याद हो जाएगा और ये सारे के सारे फॉर्मूले रिपीट होने वाले हैं आपके एवरेज में, ठीक है जी। तो n की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई, देखो ये हो गया 20 और एक 21/6। अब जो जा रहा है उसे जाने दो। ये कितने बार गया, 3 से गया ये 2 बार और ये गया 7 टाइम और ये कितने बार गया 5 टाइम। तो ये क्या हो गया 35 हो गया। तो 35 गुणा 10 + 1 करें, ठीक है जी। तो ऐसे आपका थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो 350 में आपको 35 और जोड़ देने हैं। तो ये क्या आएगा, 5 आ गया, 8 आ गया, 3 आ गया। तो 300 कितना आ चुका है आपका, 85 आ चुका है। जिन लोगों को नीचे नहीं दिख पा रहा है वो ऊपर देख लें, ठीक है जी। तो 385 आ गया। कैसे आया, सीधा का सीधा मैं फॉर्मूला का यूज किया हूँ, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं आनी चाहिए। देखो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। इसी प्रकार के सवाल आपको करना है ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर। तो अब किसी को इस सवाल को करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि जब तक ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा सवाल नहीं बनेगा। अब तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लेते हैं, जैसे ही पेपर में बैठते हैं तो अरे यार मेरे को कुछ टाइम पहले तो ये याद था, अब तो मैं भूल गया। तो वो भूलते जब ये जब आप प्रैक्टिस कम करते हैं। तो कितना आएगा यहाँ से, इधर लिख देते हैं। तो 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 20 दूनी 40 और एक 41/6, ठीक है जी। जो भग रहा है उसे भगाओ। फिर से ये 3 बार गया, ये 7 बार गया और ये कितने बार, अच्छा ये 2 बार जाएगा। ये कितने बार गया, 10 बार गया। तो 70 में किसका मल्टीप्लाई कर देना आपको, 41 का मल्टीप्लाई कर देना। तो इसे ऐसे लिखें, 41 इसके आगे बैठा दें। तो 0 7 के 7 7 चौके 28। तो 2870 क्या आ जाएगा, इसका नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की। अब देखो सवाल की क्रिटिकलिटी स्टार्ट होती है आपकी यहाँ से कि आपको सीरीज दी है 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। इसका निकालना है आपको सम। ये नेचुरल नंबर है, इसका क्या निकालना है आपको सम। तो क्या करेंगे आप, तो मैंने बताया था जितना 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मैंने डॉट 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 एक सीरीज निकाल दी 5 का स्क्वायर तक, ठीक है जी।
अब इसमें मैंने जोड़ा कहाँ तक, मैंने जोड़ा मेरे भाइयों 4 के स्क्वायर तक, मैंने जो इसके आगे वाला था वो ऐड कर दिया। अब मैं इसे क्या कर दूं, इधर सब्ट्रैक्ट कर दूं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो बताओ वही सीरीज बचेगी कि नहीं जो आपकी ओरिजिनल सीरीज थी। तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है ऐसा करने में। तो 1 से लेकर 10 का स्क्वायर का सम क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 21 बटे 2। अब जो है उसे सब्ट्रैक्ट करें तो 4 तक का क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9/2। ठीक है जी, तो कर देते हैं सब। तो ये कितने बार गया आपका, 5 बार गया। ये कितने बार गया, यहाँ से 2 बार गया। तो ये हो गया आपका 11 पंजा 55 मल्टीप्लाई 21। इधर क्या हो गया, ये 10 मल्टीप्लाई 9 90। तो 21 पंजा होता है 110 की 0 हासिल 11, 110 में और 11 और ऐड कर दें। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नीचे 2 नहीं आना है, नेचुरल नंबर ले गया हूँ, सॉरी। ठीक है जी, ये मैं ऊपर वाले डायरेक्ट कर चुका हूँ। देखो यहाँ पर 6 आएगा, तो ये क्या आएगा, 3 बचा यहाँ पर, ये 5 बार गया 2 से, और ये क्या गया 7 बार गया। ये कितने बार गया, 3 बचा, 3 से ये गया 3 बार। ठीक है जी, तो ये छोटी सी गलती देख लेनी है आपको, मैं गलती कर चुका हूँ। तो ये 35, ये 55 हो गया। 55 में किसका मल्टीप्लाई करना है आपको, 7 का मल्टीप्लाई करना है। 55 मल्टीप्लाई 7, इधर क्या है आपका 10 मल्टीप्लाई 3। तो 7 35 और 3 38 होता है, माइनस क्या हो गया 30 हो गया। देख पा रहे हैं, देख पा रहा है, काफी अच्छे से देख पा रहा है ये। तो ये कितना आ गया, यहाँ से इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो 355 आ गया। तो ये आपके स्क्वायर का सम आ चुका है, किसके का, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। तो ये मैं 6 की जगह 2 कर गया था, ये आपको देख लेना। वैसे तो आंसर तो आपका करेक्ट हो ही गया, बट आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। देखो क्वेश्चन है आपका 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर डॉट 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 30 का स्क्वायर। इसका क्या निकालना है आपको, सम निकालना है। निकालेंगे सम, पहले वीडियो रोकना है फिर निकालना है। तो मैं डायरेक्ट करूं तो 30 तक पहुंच रहा हूं मैं। 30 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 30 दूनी 60 और 61 बट्टे 6। सब्ट्रैक्ट करना है मेरे को, कितना ऐड कर दिया मैंने इसमें, 5 तक का ऐड कर दिया। तो 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 11 बट्टे 6। ठीक है जी, ये मेरे को 2 क्यों याद आ रहा है मेरे को पता नहीं पड़ रहा। तो 6 से तो मेरा 6 गया, इससे ये कितने बार गया, 5 बार गया। ठीक है जी, अब इसका करना है आपको मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद करना है ये सवाल सॉल्व। तो ये कितना हो गया, देखो 5 और 3 पंजे 15। 155 में है, आप किसका मल्टीप्लाई करें, 60 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। और इधर क्या आ चुका है आपका, केवल और केवल 55 आ चुका है। देखो 5 सेकंड 5, 3 पंजे 15, ये लिखा मैंने इतना। तो देखो 0 6 पंजे 30 और 3 33, 6 और 3 9। ठीक है जी, और उसमें आपको ऐड क्या कर देना है, 155 और ऐड कर देना है। तो ये 5 5 4 9। तो 9455 में से आपको सब्ट्रैक्ट क्या कर देना है, ये पीछे वाला 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल कितना बच जाएगा, 9400 बच जाएगा, 9400 बच जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालना होता है। फिर से आपके लिए एक काफ़ी खूबसूरत सा सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसे आप बड़े पेशेंस के साथ करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, एक तो वीडियो का पता ही नहीं पड़ता कब इसमें टाइम निकल जाता है। देखो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे जी ये ऐसी सीरीज का सम तो आपने बताया नहीं, लेकिन मेरे भाइयों इसमें से आप देखें कि मैं 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूँ, 2 का स्क्वायर में कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर बचेगा, केवल 1 बचेगा। यहाँ क्या बच जाएगा, 2 का स्क्वायर बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर बचेगा डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर क्या बच जाएगा, 5 का स्क्वायर। क्यों बचा मेरे भाइयों, एक बार देख भी लो। ये क्या है, 4 का स्क्वायर, तो इसे क्या लिखेंगे आप, 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो एक 2 का स्क्वायर आपने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक 2 का स्क्वायर। देखो इसी प्रकार से 6 का स्क्वायर लिखा है तो इसे क्या लिखेंगे आप, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, 3 का स्क्वायर। तो इसी प्रकार से मैंने ये पूरी की पूरी सीरीज आपको यहाँ पर बना दी है। ठीक है जी, तो इसका तो आपको नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम तो पता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाते हैं। तो इसमें कितने पद हैं, 5 पद हैं। तो 2 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 11 बट्टे 2, सॉरी 11 बट्टे 6। तो ये 6 से 6 गया, यहाँ से क्या बचा आपका, देखो आगे हो चुका है 4 मल्टीप्लाई 55। तो 4 मल्टीप्लाई 55 क्या होता है, 5 दूनी 10 20 और 2 22। ठीक है जी,
तो ये क्या होता है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम तो होता है ये वाला, लेकिन सीरीज आपको उस क्रम में ना देकर इवन नंबर का स्क्वायर का सम दिया था। मैं आपको इवन नंबर का स्क्वायर का सम बताने के लिए भी अभी थोड़ा सा फॉर्मूला रिकमेंड करूंगा, लेकिन वो अभी थोड़ी देर बाद करूंगा, क्योंकि वो फॉर्मूला भी काफी अच्छा होता है। चलो फिर देख ही लेते हैं इवन नंबर का सम का स्क्वायर क्या होता है। उसका देखो फॉर्मूला होता है आपका, ये याद रहता है तो याद रखना है, नहीं रहता है तो जबरई नहीं करनी है इसके साथ, ठीक है जी, बटे 6। इसमें n क्या है, ये फॉर्मूला लगता कब है, जब नेचुरल नंबर सॉरी इवन नंबर कहां से स्टार्ट होने चाहिए, स्टार्टिंग से स्टार्ट होने चाहिए। मतलब फर्स्ट इवन नंबर कौन सा आपका 2 है, तो ये 2 से ही स्टार्ट होने चाहिए, जब ही लगेगा। अगर ये 2 से स्टार्ट नहीं है तो ये फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो कहां तक जा रहे हैं, 10 तक जा रहे हैं। अब इसमें क्या है, n है ना, जो आपका लास्ट पद है, तो 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 12 बटे 6, तो ये कितनी बार गया, 2 बार गया। 11 दूनी 22, तो 2 2 0, ठीक है जी। n क्या है ना, लास्ट टर्म। तो ये लगेगा कब, जब नेचुरल नंबरों का इवन नंबरों का स्क्वायर का सम स्टार्ट होना चाहिए कहां से, जीरो, सॉरी जो अब उसका इनिशियल पॉइंट है, जीरो तो नहीं बोलेंगे क्योंकि स्क्वायर जीरो का सम तो होता ही नहीं है, ठीक है जी। तो इनिशियल पॉइंट क्या है इसका, 2 से स्टार्ट होगी सीधे, तो ये एप्लीकेबल है। अगर नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, फिर आपको इसी तरीका से ट्रेडिशनल से निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट सीरीज देखते हैं आपका 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर। तो काफी लोगों का आंसर आ चुका है, सवाल को देखकर वो काफी उत्सुक हो चुके हैं। तो n+1 और n+2 वाले फॉर्मूले से काफी लोगों ने ये सवाल उड़ा दिया। तो 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 22 बटे 6, तो ये कितने बार गया, 3 बार गया। ये कितने बार गया, 10 बार, ये 7 बार। तो ये क्या हुआ, 70 मल्टीप्लाई 22, तो 0 7 दूनी 14, 14 और 1 15, तो 15 तो 40 आया। तो काफी लोगों को कंफ्यूजन भी है कि सर उससे बताइए। देखो सर क्या कॉमन लेंगे आप, 2 का स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डॉट 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 कहां तक बचेगा, 10 के स्क्वायर तक बचेगा। तो 2 का स्क्वायर, अब मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं, n+1 2n+1/6 वाला, ठीक है जी। तो 2 का स्क्वायर n कितना है आपका, 10 है, 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 21 बटे 6। तो क्या हुआ, ये कितने बार गया, 5 बार गया, ये गया 3 बार, ये गया 7 बार। तो ये कितना हुआ, 11 पंजे 55, और 11 पंजे 55 मल्टीप्लाई 7 करें तो कितना आया था, 35 38, ठीक है जी। तो ये आया था आपका 4 मल्टीप्लाई 385। तो इसका इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो 20 की 0 2, 8 चौक 32 और 2 34, आपका 3 बचा, और 12 और 3 कितना होता है 15, तो 1540, ठीक है जी। तो दोनों प्रकार से आप किसी भी तरीके से निकालें जो आपको सुइटेबल लगे, जिससे निकालने में आप इफिशिएंट है उससे निकालना, ठीक है जी। लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपकी टर्म एंड कंडीशन याद रखनी है, ये कब लगेगा, जब ये 2 से ही स्टार्ट हो, ठीक है जी। इस वाले फॉर्मूले से तो आप किसी भी प्रकार का सम निकाल ही सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है आज का, 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर डॉट 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 30 का स्क्वायर। तो काफी लोग सवाल देखकर कंफ्यूज कि ये क्या कर दिया, अभी तो 2 का स्क्वायर चल रहा था, ये 3 का कैसे कर दिया। तो मेरे भाइयों क्या करेंगे, अब इसमें वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा पहले वाला। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक तो ये 3 के मल्टीपल में सीरीज चल रही है, तो ये n+1 और n+2/6 वाला फॉर्मूला इस जगह पर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहले क्या करेंगे, इसमें से 3 कॉमन निकालना, 3 का स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। अब तो काफी लोगों के मजे आ गए सवाल में कि ये सवाल तो बड़ा ही आसान है। तो 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 21/6, तो ये कितने बार, 5 बार, ये कितने बार, 7 बार, ठीक है जी। एक ही बार कर दिया। तो 55 मल्टीप्लाई 7 किया था तो 9 मल्टीप्लाई 385 आया था ना, 55 मल्टीप्लाई 7 करने पर 385 ही आया था। सॉरी 385 ही है। तो देखो 9 पंजे 45 की 5, हासिल आया 4, 9 8 72 और 4 कितना होता है आपका 76 होता है, हासिल आया 7, 27 में 3 उधर गया 4 उधर गया, तो 3465 हो जाएगा। तो जो भी सीरीज आपकी स्टार्टिंग से नहीं है तो आपको स्टार्टिंग से पहले वो सीरीज बनानी है, बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
ठीक है जी। अगर मैं मान लो कि इसी में नेक्स्ट सवाल लूँ, कोई सवाल है आपका 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर डॉट 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 जा रहा है, मान लो कहाँ तक जा रहा है, 100 के स्क्वायर तक जा रहा है। तो आपको पता है कि इसका आपको सम निकालना है, तो आप सम बड़ी आसानी के साथ नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें से क्या करें, 5 का स्क्वायर कॉमन लें। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, कितने का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। तो पहले 20 तक का सम निकालें, तो 25 मल्टीप्लाई, तो 20 गुणा 21 गुणा 41/6, तो ये कितने बार गया, 5 बार, 3 बार, 7 बार। तो 35 मल्टीप्लाई कितना करना है आपको, 41 करना है। तो 35 मल्टीप्लाई 41 करेंगे तो 40 + 1 लिख दें, बड़ा आसान हो जाता है। तो 0, 20 की 0 हासिल 2, 12 13 1400, ठीक है जी। 140 में आपको 35 और जोड़ देना है, तो ये कितना होगा, इतना हो गया 1435 हो चुका है। तो 1435 में आपको किसका मल्टीप्लाई कर देना है, 25 का मल्टीप्लाई और कर देना है। तो 25 पंजे होता है आपका 125 हासिल 12, 75 12 होता है 87 हासिल 8, 100 108 10, 25 और 10 कितना हो जाता है आपका, 35। ठीक है जी। तो ये आपका क्या आ चुका है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम आ चुका है। अगर देखो इसमें कोई कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो वो आपको इंप्रूव कर लेनी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा रफली इसे तेजी में करता जा रहा हूँ। तो वैसे तो होगी नहीं, बट बाई डिफॉल्ट हो जाए तो देख लेना है आपको। तो आज का सेशन में केवल इतना ही रखता हूँ, काफी लंबा सेशन जा रहे हैं मेरे। तो देखो इन सेशनों को थोड़ा सा आपको शेयर करना है, क्योंकि ये सेशन आपके पूरे बेसिक से चल रहे हैं। तो किसी भी प्रकार के, चाहे वो बिगिनर हो चाहे फ्रेशर हो, कोई भी स्टूडेंट हो, तो उन्हें कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। तो ये सवाल CDS, CGL, CPO और UPSI के लिए भी ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल है। और इन सारे के सारे देखो, इनके तो इसमें प्रीवियस सवाल रहे हैं, क्योंकि UPSI का एक तो पार्टिकुलर टाइम पर पेपर नहीं होता है, 2017 में हुआ है। उसका भी मैं काफ़ी जल्दी सॉल्यूशन करा दूंगा। तो जो 2017 में सवाल हुआ है, पहले आराम से, आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो उसे कंप्लीट करें। तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें, जिससे कि और भी लोगों को फायदा हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जब तक के लिए जय हिंद।